नमस्कार, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है भावनगर से दांडी, दूसरा जूनागढ़ से दांडी, तीसरा राजकोट से दांडी और चौथा है अहमदाबाद से दांडी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद से दांडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तीसरा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 22, तीसरा 28 और चौथा 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में इस समय 18 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा मालदीव और चौथा श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है भूमि का एकीकरण, दूसरा संपत्ति का एकीकरण, तीसरा परिवार का एकीकरण और चौथा कर का समेकन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चकबंदी से अभिप्राय है भूमि का एकीकरण करना, यानी भूमि को इकट्ठा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा बनास, तीसरा माही और चौथा लूड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? पहला ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, तीसरा होम गार्ड्स और चौथा है रैपिड एक्शन फोर्स। तो 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैपिड एक्शन फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा मुंबई और चौथा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है GSLV Mk3,
दूसरा है PSLV-C, तीसरा है GSLV-F11 और चौथा है PSLV-C45। तो 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, GSLV-MK3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में जनवरी 2024 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? तो 46 का पहला ऑप्शन है श्रीमती निर्मला सीतारमण, दूसरा श्री धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा है श्री पीयूष गोयल और चौथा श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? पहला ऑप्शन है 144 मिनट प्रतिदिन, दूसरा है 110 मिनट प्रतिदिन, तीसरा है 100 मिनट प्रतिदिन और चौथा है 162 मिनट प्रतिदिन। तो 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 144 मिनट प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? पहला ऑप्शन है UK, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका और चौथा जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा नागपुर, तीसरा दिल्ली और चौथा जयपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAPFS CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं? पहला ऑप्शन है ड्रैगन मक्खी, दूसरा कबूतर, तीसरा मेढक और चौथा टूना मछली। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह, दूसरा चूनाराम महतो, तीसरा रामनाथ सोरेन और चौथा राम भगत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूनाराम महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा 9। तो इसका राइट आंसर है, इसमें आप स्टार लगा दीजिए क्योंकि इसमें से कोई सही नहीं है। चलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम स्कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सीमित समिति, दूसरा एनफोर्स्ड डिस्पेरे पर समिति, तीसरा प्रवासी श्रमिकों पर समिति और चौथा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनफोर्स्ड डिस्पेरे से पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। दूसरा है वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों, 1 सही है और 2 गलत, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है और दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है?
पहला है स्पैम, दूसरा न्यूज ग्रुप, तीसरा बैकबोन और चौथा अपडेट्स। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? पहला है सेरिकल्चर, दूसरा एविकल्चर, तीसरा मोरिकल्चर और चौथा बीटीकल्चर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? पहला है गृह मंत्रालय, दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो, तीसरा है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और चौथा द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो 59 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ए वजीर, तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर बताइए, इसमें कौन सा सही होगा मिलान करके। तो जो 60 का सही होगा, चलिए मिलान करते हैं। ये जो है वजीर, तो वजीर होगा शाही परिवार का प्रभारी। सॉरी, वजीर जो है यह आपका आएगा नंबर 4, राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। दूसरा जो मीर बख्शी है यह आपका आएगा 2, सैन्य विभाग का प्रमुख। मीर समन जो है यह आपका जाएगा 1, शाही परिवार का प्रभारी। और प्रमुख काजी जो है यह न्यायिक विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन है सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। पहला है बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, दूसरा बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, तीसरा बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है और चौथा ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? पहला है खेल, दूसरा फिल्म, तीसरा संगीत और चौथा औषधि। तो 64 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? पहला है डॉलर, दूसरा रुपया, तीसरा रेमनबी और चौथा पाउंड। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेमनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, दूसरा विज्ञान विद्यालय के लिए शिक्षक, तीसरा कला विद्यालय के लिए शिक्षक और चौथा माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। पहला है 1947 के बाद बोर्ड ऑफ न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तीसरा है 1947 के बाद बोर्ड ऑफ न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। और चौथा है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग लखनऊ और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 67 का, वह है ऑप्शन नंबर ए।
1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी के भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पहला है राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? पहला ऑप्शन है 55 mm गुणे 160 mm, दूसरा 60 mm गुणे 166 mm, तीसरा 66 mm गुणे 166 mm, चौथा है 66 mm गुणे 160 mm। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 66 mm से 166 mm। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 के वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही? पहला ऑप्शन है असम राइफल्स, दूसरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, तीसरा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP और चौथा होम गार्ड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है द्राम, दूसरा ग्राम, तीसरा डॉलर और चौथा रुपया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्राम। आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? पहला है कोंग का दर्रा, दूसरा लिपू लेख दर्रा, तीसरा खारदोग दर्रा और चौथा लनक दर्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिपू लेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1931 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? पहला है किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, दूसरा राजस्व कानूनों का प्रशासन, तीसरा कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य और चौथा बंदोबस्ती संचालन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 HP DIMU HP ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया? पहला ऑप्शन है रेल विकास निगम, दूसरा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तीसरा कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और चौथा रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान का यह प्रैक्टिस पेपर पुलिस का यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।